हाय एवरीवन, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फिल्म रेंटल फैमिली को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह 2025 में रिलीज हुई है। यह एक ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर की कहानी है जो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए परेशान है। उसे जापान की एक एजेंसी में एक अजीब सी नौकरी मिलती है जहाँ वह अजनबियों के लिए किराए पर रिश्ते निभाता है। जब वह अपने क्लाइंट्स की दुनिया में गहराई से शामिल होता है तो उनके साथ उसके सच्चे रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। इससे परफॉर्मेंस और रियलिटी के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी फिलिप वेंडरप्लोग नाम के एक अमेरिकी एक्टर की है जो जापान के टोक्यो में रहता है। उसका करियर 7 साल पहले अपने पीक पर था जब वह एक फेमस टूथपेस्ट कमर्शियल में दिखाई दिया था। उस एड से उसे थोड़ी फेम और ठीक ठाक पैसे मिले थे, लेकिन उसके बाद उसका एक्टिंग करियर धीरे धीरे डाउन होता चला गया। फिलिप लगातार काम ढूंढता रहता है। वह ऑडिशंस देता है और एजेंट से मिलता है, लेकिन उसे सिर्फ छोटे छोटे रोल्स ही मिलते हैं जिनसे मुश्किल से खर्च चलता है। टोक्यो की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब लोग उसे सिर्फ उस पुराने टूथपेस्ट एड की वजह से जानते हैं। काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वह किसी भी मौके के लिए डेस्परेट होता जा रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ भी काफी खाली और लोनली है। फिलिप ज्यादातर समय अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है, ड्रिंक करता है और खिड़की से बाहर अपने नेबर्स के घरों को देखता रहता है, जैसे दूसरों की जिंदगी को देखकर अपना टाइम पास कर रहा हो। टोक्यो में उसका कोई क्लोज फ्रेंड या फैमिली नहीं है और न ही कोई रियल कनेक्शन। उसका एक ही रेगुलर ह्यूमन कांटेक्ट है, लोला के साथ। लोला एक कॉल गर्ल है जिससे वह अक्सर मिलता है। उनका रिश्ता सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं लगता। उनके बीच एक तरह की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वह फ्रेंडशिप है, लोनलीनेस है या कुछ और जो उन्हें बार बार मिलाता है। एक दिन फिलिप को एक अजीब सी जॉब ऑफर मिलती है। रेंटल फैमिली नाम की एक कंपनी जिसे शिंजी नाम का आदमी चलाता है, एक्टर्स को एक खास काम के लिए हायर कर रही होती है। यह कंपनी लोगों के लिए किराए पर फेक फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स अरेंज करती है जब उन्हें अलग अलग सिचुएशंस में उनकी जरूरत होती है। शुरू में फिलिप इस जॉब को लेकर अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उसे यह आइडिया अजीब, फेक और गलत सा लगता है। कोई फेक फैमिली क्यों हायर करेगा? ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां ऐसा करना पड़ता है? पूरा कंसेप्ट उसे परेशान करता है। लेकिन फिलिप के पास पैसों की बहुत जरूरत होती है। उसकी सेविंग्स खत्म हो रही होती हैं और बिल्स देने होते हैं। अपनी हेजिटेशन के बावजूद वह यह जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। रेंटल फैमिली के साथ फिलिप का पहला असाइनमेंट उसकी एथिक्स को तुरंत टेस्ट करता है। उसे योशी नाम की एक औरत का फियांसे बनकर एक्ट करने के लिए हायर किया जाता है। यह सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें बहुत सारा झूठ शामिल होता है। योशी एक लेस्बियन है और वह पहले से ही अपनी फीमेल पार्टनर से मैरिड है, लेकिन उसके ट्रेडिशनल पेरेंट्स को न तो उसके रियल रिलेशनशिप के बारे में पता है और न ही उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में। योशी अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए एक ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी करना चाहती है ताकि उसके माता पिता अपनी बेटी को उसी तरह शादी करता देख सकें जैसा उन्होंने हमेशा इमेजिन किया था। इस सेरेमनी के बाद योशी और उसकी वाइफ सीक्रेटली जापान छोड़कर कनाडा जाने का प्लान बनाती है। वहाँ वे बिना किसी डर या छुपाव के एक मैरिड कपल की तरह खुलकर रह सकेंगी। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता है, फिलिप ऑलमोस्ट इस अरेंजमेंट से पीछे हट जाता है। उसे झूठ बोलने और इतने बड़े लेवल की डिसेप्शन का हिस्सा बनने में गहरी परेशानी होती है। योशी के पेरेंट्स से झूठ बोलना, एक पूरे फैमिली इवेंट को पूरी तरह फेक तरीके से स्टेज करना, यह सब उसे अंदर से परेशान करने लगता है। उसकी कोवर्कर आइको, जो खुद भी रेंटल फैमिली की एक्टर है, उसकी हेजिटेशन नोटिस करती है। वह फिलिप को समझाती है कि उनका काम क्लाइंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। कई बार लोग बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनल रीजंस की वजह से ऐसी सर्विसेज लेते हैं जिन्हें बाहर वाले पूरी तरह समझ नहीं सकते। यह डिसेप्शन किसी मकसद के लिए होती है, भले ही मॉरली यह कंफ्यूजिंग लगे। आखिरकार फिलिप शादी की सेरेमनी करता है। अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद यह एक्सपीरियंस उसे सरप्राइजिंगली अच्छा लगता है। योशी के पेरेंट्स की खुशी देखना, उनके लिए इस मीनिंगफुल मोमेंट का हिस्सा बनना, भले ही वह झूठ पर बेस्ड हो, उसे एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन देता है। कई सालों बाद पहली बार उसे लगता है कि उसकी एक्टिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े पर्पस के लिए काम आ रही है। पहली जॉब सफल होने के बाद फिलिप रेंटल फैमिली से लगातार अलग अलग असाइनमेंट्स लेने लगता है। बाकी क्लाइंट्स के साथ साथ वह 2 ऐसे लॉन्ग टर्म जॉब्स भी करता है जो टोक्यो में उसकी जिंदगी को गहराई से बदल देते हैं। पहला लॉन्ग टर्म असाइनमेंट एक छोटी हाफ जापानीज लड़की मिया के अलग हो चुके पिता का रोल निभाने का होता है। मिया की माँ का नाम हितोमी है, जो एक सिंगल पेरेंट है और अपनी बेटी को एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती है। हितोमी को लगता है कि अगर स्कूल को यह लगे कि मिया एक ट्रेडिशनल टू पेरेंट फैमिली से आती है और उसका फादर भी मौजूद है, तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। यह झूठ सिर्फ स्कूल इंटरव्यू तक सीमित नहीं रहता। हितोमी चाहती है कि मिया खुद भी यह माने कि फिलिप ही उसका असली फादर है, एक ऐसा आदमी जो सालों पहले उन्हें छोड़कर चला गया था और अब वापस आया है। यानी यह झूठ बच्चे तक भी पहुंचता है और पूरी सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरा लॉन्ग टर्म जॉब भी उतना ही अजीब है। इसमें फिलिप को एक जर्नलिस्ट का रोल निभाना होता है जो जापान की सिनेमा की गोल्डन एज के एक रिटायर्ड एक्टर किको हासेगावा पर प्रोफाइल लिख रहा है। किको अब बूढ़े हो चुके हैं और डिमेंशिया से जूझ रहे हैं। उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है और रियलिटी पर उनकी पकड़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। किको की देखभाल उसकी बेटी मसामी करती है, जो उस पर लगातार नजर रखती है।
उसी ने रेंटल फैमिली को हायर किया होता है, क्योंकि उसके पिता अपनी कंफ्यूज हालत में बार बार उस जर्नलिस्ट के बारे में पूछते रहते हैं जो उन्हें इंटरव्यू करने वाला था। फिलिप को यह रोल दिलवाकर मसामी अपने पिता को सुकून देना चाहती है और उन्हें किसी चीज का इंतजार करने का रीजन देना चाहती है, भले ही पूरी कहानी फेक हो। जैसे जैसे फिलिप इन दोनों जॉब्स पर काम करता है और मिया वकीकुओ के साथ रेगुलर टाइम बिताने लगता है, उसकी अकेली जिंदगी में धीरे धीरे कनेक्शन और पर्पस आने लगता है। अब ये सिर्फ एक परफॉर्मेंसेज नहीं रहती, वह ऑनगोइंग रिलेशनशिप्स बना रहा होता है, भले ही वे झूठ की बुनियाद पर ही क्यों न खड़ी हो। धीरे धीरे फिलिप किको और मिया दोनों के साथ सच में गहरे रिश्ते बनाने लगता है। ये रिश्ते भले ही एक झूठ से शुरू हुए हों, लेकिन समय के साथ वे उसे असली लगने लगते हैं। किको के साथ फिलिप को एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप मिलती है। उम्रदराज एक्टर होने के बावजूद और डिमेंशिया से जूझते हुए भी किको के पास कभी कभी साफ समझ और गहरी समझदारी के पल आते हैं। वे दोनों साथ समय बिताते हैं, सिनेमा, जिंदगी और यादों के बारे में बातें करते हैं। किको अपने एक्टिंग करियर, पुराने जापान और एक पूरी तरह जी गई जिंदगी की कहानियां शेयर करता है। फिलिप के लिए, जिसके पास न फैमिली है और न ही ज्यादा दोस्त, किको एक तरह से दादा जैसी शख्सियत बन जाता है। मिया के साथ रिश्ता ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इमोशनली हैवी है। शुरू में मिया उस आदमी से बहुत नाराज होती है जिसे वह अपना फादर समझती है। उसे गुस्सा है कि उसने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया, बचपन में कभी साथ नहीं रहा और अब तब आया है जब उसे जरूरत पड़ी। फिलिप के लिए उसकी ठंडक और नाराजगी समझ में आने वाली भी है और दर्द देने वाली भी। लेकिन जैसे जैसे फिलिप उसके पास आता रहता है, उसके साथ समय बिताता है और उसके गुस्से को धैर्य से झेलता है, मिया धीरे धीरे उसके प्रति सॉफ्ट होने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका फादर बदल गया है, शायद अब वह सच में उसकी परवाह करता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे एक कॉशियस सी अपनापन में बदलने लगता है। फिलिप अब मिया के साथ स्कूल एडमिशन के नाटक से कहीं ज्यादा समय बिताने लगता है। वह उसे टोक्यो की अलग अलग जगहों पर घुमाता है और उसके साथ यादें बनाता है। वे एक कैट फेस्टिवल में जाते हैं, जो एक लाइवली लोकल इवेंट होता है जहां कैट से जुड़े स्टॉल्स, परफॉर्मेंसेस और सेलिब्रेशंस होते हैं। फेस्टिवल के दौरान एक सच्चे इमोशनल मोमेंट में फिलिप मिया को अपने दिल की एक बात बताता है। वह उसे बताता है कि दुनिया में कहीं भी उसकी कोई क्लोज फैमिली जिंदा नहीं है। उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, उसके न सिबलिंग्स हैं और न ही कोई बच्चे। उसके पास बस वही है। भले ही उनका रिश्ता एक झूठ पर टिका हो और जिसके लिए उसे पैसे मिल रहे हों, फिर भी वह उसके लिए फैमिली जैसी है। इसी फेस्टिवल में फिलिप की मुलाकात लोला से होती है, वही कॉल गर्ल जिससे वह अक्सर मिलता है। वह वहाँ मार्केट के एक स्टॉल में पाम रीडर बनकर काम कर रही होती है और लोगों की फ्यूचर बताती है। लोला मिया की हथेली देखती है और इस तरह फिलिप की जिंदगी के अलग अलग हिस्से एक अजीब तरीके से जुड़ जाते हैं। इस समय फिलिप को उसकी एजेंट सोनिया से बहुत बड़ी खबर मिलती है। उसे एक बहुत ही खास एक्टिंग रोल ऑफर किया जाता है जो उसके रुके हुए करियर को फिर से जीवित कर सकता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। यह वही मौका है जिसका वह पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन इसमें एक बड़ी कैच है। इस रोल के लिए उसे लंबे समय के लिए कोरिया जाना होगा। उसे टोक्यो छोड़ना पड़ेगा, रेंटल फैमिली के जॉब्स छोड़ने होंगे और वे सभी कनेक्शंस भी छोड़ने होंगे जो उसने बनाए हैं। सोनिया की पूरी सरप्राइज के बावजूद फिलिप इस रोल को रिजेक्ट कर देता है। वह अपने करियर की इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ मिया के लिए छोड़ देता है। वह इस छोटी लड़की के साथ इतना अटैच्ड हो चुका है जो उसे अपना फादर मानती है कि वह उसे छोड़ नहीं सकता, भले ही यह उसके प्रोफेशनल एडवांसमेंट का मौका हो। जब हितोमी को पता चलता है कि फिलिप मिया के लिए कितना इमोशनली जुड़ चुका है, तो वह चिंतित हो जाती है। वह फिलिप को चेतावनी देती है कि वह मिया के बहुत पास मत जाए। वह उसे याद दिलाती है कि वह सिर्फ एक एक्टर है, मिया का असली पिता नहीं, और अगर वह इमोशनली इन्वेस्ट हो गया तो इनएविटेबल सेपरेशन सबके लिए और पेनफुल होगी। बात बढ़ती है जब फिलिप हितोमी की पेरेंटिंग अप्रोच पर सवाल उठाता है। वह उसे चैलेंज करता है कि उसने मिया की पूरी लाइफ पहले से ही डिसाइड कर रखी है, कौन सा स्कूल वह जाएगी, कौन से एक्टिविटीज करेगी, उसका फ्यूचर पाथ क्या होगा। फिलिप को लगता है कि हितोमी मिया की इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिस्कवरी को कंट्रोल और लिमिट कर रही है। हितोमी फिलिप की क्रिटिसिज्म से ऑफेंडेड हो जाती है। वह कहती है कि उसे कोई राइट नहीं है उसकी पेरेंटिंग जज करने का, क्योंकि वह सिर्फ हायर्ड एक्टर है और फादर बनने का प्रिटेंड कर रहा है। उनका यह कॉन्फ्लिक्ट उनके अरेंजमेंट में मौजूद बेसिक टेंशन को दिखाता है। इस बीच किको के साथ भी मुश्किलें आती हैं। बूढ़े एक्टर किको एक दिल से रिक्वेस्ट करते हैं। वह चाहते हैं कि फिलिप उन्हें अमाकुसा ले जाए, उनके छोड़े हुए चाइल्डहुड होम को देखने जो उन्होंने दशकों से नहीं देखा है। यह ट्रिप किको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मेमोरीज और अनफिनिश्ड इमोशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन मसामी, किको की बेटी, इंसिस्ट करती है कि फिलिप यह रिक्वेस्ट ना माने। वह अपने पिता की हेल्थ, ट्रिप के लॉजिस्टिक्स और लायबिलिटी इश्यूज को लेकर वरीड है। वह फिलिप को याद दिलाती है कि उसका काम जर्नलिस्ट का रोल निभाना है, इंटरव्यूज करना है, न कि उसके पिता को पोटेंशियली डेंजरस ट्रिप्स पर ले जाना। अंततः फिलिप किको को बताता है कि अमाकुसा की ट्रिप पॉसिबल नहीं है। वह मसामी की इंस्ट्रक्शंस मानता है और अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किको की इमोशनल नीड से ऊपर रखता है। इस दौरान फिलिप को रेंटल फैमिली की कुछ और सर्विसेज के बारे में डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। वह पता करता है कि आई को, उसकी कोवर्कर जिसने उसे कंपनी में बने रहने के लिए कॉन्विंस किया, कुछ बहुत डिग्रेडिंग असाइनमेंट्स लेती है। आइको की कुछ जॉब्स में उसे अनफेथफुल हस्बैंड्स की मिस्ट्रेस बनकर प्रिटेंड करना पड़ता है। उसे वाइफ से अपोलोजाइज करना पड़ता है। वह ब्लेम और शेम उठाती है उन अफेयर्स का जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था।
ये एनकाउंटर्स अक्सर इस रिजल्ट में खत्म होते हैं कि एंग्री बिट्रेड वाइफ्स उस पर फिजिकली हमला कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी ने उनकी मैरिजेस को डिस्ट्रॉय किया। फिलिप को यह जानकर हॉरर होता है कि आई को रेगुलरली वर्बल अब्यूज और फिजिकल वायलेंस झेलती हैं, अपने काम के हिस्से के रूप में। यह रेवलेशन फिलिप को सोचने पर मजबूर करता है कि वह किस तरह की कंपनी में काम कर रहा है और क्लाइंट के लिए कौन कौन सी मॉरल लाइंस को क्रॉस किया जा सकता है। फिलिप महसूस करता है कि वह धीरे धीरे उन कनेक्शंस को खोने के लिए रिलक्टेंट हो रहा है, खासकर मिया और किकुओ के साथ। वह फंसा हुआ है अपने प्रोफेशनल रोल और उन रियल इमोशंस के बीच जो उसने डेवलप किए हैं। जब वह अपनी इन कंसर्न्स को शिंजी, रेंटल फैमिली के ओनर, से शेयर करता है तो उसे एक हर्ष रियलिटी चेक मिलता है। शिंजी साफ कहता है कि क्लाइंट से अलग होना ब्रूटल है, लेकिन यह जॉब का अनअवॉइडेबल हिस्सा है। वे एक्टर्स हैं जो सर्विस दे रहे हैं, असली फैमिली नहीं बना रहे। किसी से इमोशनली अटैच होना प्रोफेशनल हैजर्ड है जिसे फिलिप को ओवरकम करना होगा। इन रिलेशनशिप्स की एक्सपायरेशन डेट्स होती हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस से आगे मेंटेन करने की कोशिश करना इम्पॉसिबल और अनप्रोफेशनल है। मिया की सक्सेसफुल स्कूल इंटरव्यू के बाद उसका काम पूरा हो जाने पर फिलिप को मिया को बताना पड़ता है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स लौटना होगा। वह समझाता है कि उसका काम उसे घर बुला रहा है, वह परमानेंटली जापान में नहीं रह सकता। मिया टूट जाती है, उसे लगता है कि उसका फादर उसे फिर से छोड़ रहा है और वह दोबारा अबैंडन महसूस करती है। मासामी की इंस्ट्रक्शंस और शिंजी की वार्निंग्स के बावजूद मिया के साथ बिताया समय फिलिप को उसकी प्रायोरिटीज रिकंसिडर करने के लिए इंस्पायर करता है। वह तय करता है कि वह किकुओ को अमाकुसा ले जाएगा, ऑर्डर्स को इग्नोर करके और अपने कॉन्शियंस को फॉलो करके, कॉन्ट्रैक्ट की बजाय। अमाकुसा की जर्नी इमोशनल और रिवीलिंग होती है। जब वे किकुओ के छोड़े हुए चाइल्डहुड होम पहुंचते हैं तो बूढ़ा एक्टर प्रॉपर्टी को सर्च करता है। उसे एक टाइम कैप्सूल मिलता है जिसे उसने दशकों पहले बरी किया था और जिसे वह पूरी तरह भूल चुका था। टाइम कैप्सूल के अंदर किकुओ की पहली वाइफ की फोटोज होती हैं, जो कई साल पहले इलनेस से मर गई थी। ये फोटोज मेमोरीज की फ्लड ट्रिगर करती हैं। किकुओ टूट जाता है, टीयर्स बहाते हुए, और डिमेंशिया कुछ पल के लिए हट जाता है। वह क्लियरली उस महिला को याद करता है जिसे वह प्यार करता था और खो चुका है। अपनी टीयर्स के थ्रू किकुओ अपने पास्ट का एक पेनफुल हिस्सा बताता है। अपनी पहली वाइफ से शादी के कुछ समय बाद उसने उन्हें छोड़ दिया ताकि टोक्यो में अपने एक्टिंग करियर को परस्यू कर सके। उसने प्रोफेशनल एम्बिशन को उनके साथ रहने पर प्रेफर किया। जब वह बीमार हुई और मर गई, वह वहाँ नहीं था। उसने अपने ड्रीम्स के लिए उन्हें छोड़ दिया और इस गिल्ट को अपनी पूरी लाइफ में कैरी किया। किको इमोशनल होकर फिलिप का धन्यवाद करता है कि उसने उसे इस जगह लाया, उसे यह मौका दिया कि वह अपनी पुरानी मेमोरी से जुड़ सके और इस लंबे समय से दबे दर्द का सामना कर सके। यह ट्रिप उसे क्लोजर का सेंस देता है, जो उसे पता भी नहीं था कि उसे चाहिए। लेकिन अनऑथराइज्ड ट्रिप के गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। शिंजी फिलिप को कॉल करता है और गुस्से में उसे फटकारता है कि उसने किको को बिना परमिशन किडनैप कर लिया। डिमेंशिया पेशेंट को बिना गार्डियन की कंसेंट के अनप्लान ट्रिप पर ले जाना पोटेंशियली क्रिमिनल है और शिंजी लीगल लायबिलिटी में है। फिलिप अभी भी एक्सपीरियंस से इमोशनल शिंजी पर लताड़ फोड़ता है। वह अक्यूज करता है कि शिंजी और रेंटल फैमिली सिर्फ लोगों की खाली जिंदगी भरने के लिए ये काम कर रहे हैं, बिना किसी जेन्युइन कनेक्शन के। वह आर्ग्यू करता है कि कंपनी लोनलीनेस का एक्सप्लॉयटेशन करती है, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स देती है, जो सबको पहले से और ज्यादा एम्प्टी छोड़ देती है। बाद में मूवी में एक सरप्राइजिंग ट्रूथ रिवील होती है कि अपने घर में शिंजी अपनी वाइफ और टीनेज सन को डिसमिस करता है और पता चलता है कि वे रेंटेड एक्टर्स हैं। रेंटल फैमिली का ओनर खुद इतना लोनली है कि उसने फेक फैमिली हायर की हुई है। वह बिल्कुल समझता है कि उसके क्लाइंट्स क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि वह खुद वही एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन ट्रिप एक डेविस्टेटिंग मोड़ ले लेती है जब किको एग्जॉशन की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। यात्रा और इमोशनल टोल उनके बूढ़े शरीर के लिए बहुत ज्यादा हो गया। फिलिप उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर सिचुएशन और बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस ऑफिसर्स फिलिप को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे किको के सपोज्ड अबडक्शन के लिए डिटेन किया जाता है। मसामी ने चार्जेस फाइल किए हैं और फिलिप को बिना परमिशन किको को ले जाने के लिए सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। जब फिलिप लीगल ट्रबल से डील कर रहा होता है, उसकी मिया के साथ डिसेप्शन पूरी तरह सामने आ जाती है। मिया के एक दोस्त ने टेलीविजन पर फिलिप को पहचान लिया, या तो पुराने टूथपेस्ट कमर्शियल में या किको इंसिडेंट की न्यूज कवरेज में। दोस्त मिया को बताता है कि जिस आदमी को वह अपना फादर मानती है, वह वास्तव में एक एक्टर है। मिया इस सच्चाई से टूट जाती है। वह अपनी माँ हितोमी से कॉन्फ्रंट करती है और शुरू में बहुत अपसेट होती है कि उसे इतना इलेबरेट झूठ बताया गया। लेकिन बाद में अपनी इमोशंस को समझने और यह जानने के बाद कि उसकी माँ ने यह डिसेप्शन क्यों जरूरी समझा, मिया अंततः उसे माफ कर देती है। इसी बीच आइको अपने डिग्रेडिंग काम से टूट चुकी है। एक और सेशन में जहां वह एक आदमी की मिस्ट्रेस बनकर उसकी पत्नी से अपोलोजाइज कर रही होती है, वह पूरी तरह कैरेक्टर तोड़ देती है। वह पत्नी को सच बताती है कि वह वास्तव में एक्ट्रेस है जिसे यह रोल निभाने के लिए हायर किया गया था और कि पति ने यह सर्विस यूज की झूठे अपोलॉजीज करने के लिए। आइको फिर बाहर निकल जाती है और इन असाइनमेंट्स को करने से इनकार कर देती है। डिटेंशन में फिलिप को अनएक्सपेक्टेड मदद मिलती है। आइको और उसकी कोवर्कर कोटा फैसिलिटी में लॉयर्स बनकर आते हैं जो किको के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वे किको का इंटरव्यू लेते हैं ताकि फिलिप को क्लीन चिट मिल सके। शिंजी भी वहाँ आता है, पुलिस डिटेक्टिव बनकर, और फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। इस तीनों की एफर्ट्स और किको के खुद के टेस्टिमनी की वजह से, जो कंफर्म करता है कि वह ट्रिप करना चाहता था, फिलिप को डिटेंशन से रिलीज कर दिया जाता है। चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं और वह फ्री हो जाता है। कुछ समय बाद किको हासेगावा पीसफुली अपनी नींद में मर जाते हैं।
उनकी हेल्थ धीरे धीरे गिर रही थी और अमाकुसा की ट्रिप शायद उनका आखिरी मीनिंगफुल एक्सपीरियंस थी। आइको, शिंजी, कोटा और फिलिप सभी उनकी फ्यूनरल में जाते हैं, उस आदमी को रिस्पेक्ट देने के लिए जिसने उनकी जिंदगी को छुआ। फिलिप मिया से मिलने जाता है जब उसे पता चलता है कि वह प्राइवेट स्कूल में एक्सेप्ट हो गई है। इस बार वह अपने असली नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और सच बताता है कि वह असल में कौन है। वह समझाता है कि भले ही वह उसका फादर नहीं है, लेकिन वह उसकी जेन्युइनली केयर करता है और अगर मिया चाहे तो वह उसके साथ दोस्त की तरह समय बिताना चाहता है। मिया इस नए अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उनका रिश्ता डिसेप्शन पर नहीं, ऑनेस्टी पर बेस्ड है। वे अब एक दूसरे के साथ फेक फैमिली मेंबर्स के रूप में नहीं, बल्कि सच में दोस्तों की तरह समय बिताते हैं। फिलिप रेंटल फैमिली में काम करना कंटिन्यू करता है और इस अनयूजुअल जॉब में पर्पस पा लेता है, भले ही इसमें मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज हों। लेकिन कंपनी एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी चेंज करती है। वे अपॉलॉजी सर्विसेज बंद कर देते हैं, वही असाइनमेंट्स जिनकी वजह से आइको को अब्यूज झेलना पड़ा। कंपनी इवॉल्व कर रही है और अपनी सर्विसेज ज्यादा एथिकली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। फाइनल सीन में फिलिप उस शिंटू श्राइन लौटता है जहां वह पहले किकुओ के साथ गया था। पहले विजिट में किकुओ ने फिलिप को अंदर देखने और यह देखने के लिए इनवाइट किया कि वह किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिलिप ने मना कर दिया था। अब सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद फिलिप डिसाइड करता है कि वह अंदर देखेगा। वह श्राइन के अंदर रखे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। यह इमेज उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती है। यह दिखाता है कि उसने वह चीज पाली है जिसकी तलाश में था। अपने अकेले टोक्यो लाइफ में जो सेंस ऑफ सेल्फ और पर्पस मिसिंग था, वह अब उसे मिल गया है। और यही है रेंटल फैमिली की पूरी कहानी।